बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टास्क है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है? ठीक है, इसमें लर्निंग ऑब्जेक्टिव हमारे क्या हैं? डिस्कस इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बाय लर्निंग डिफरेंट रीजन ऑफ अ प्रोजेक्ट फेलियर, discuss various way of selecting projects and concept related with the selections, discuss risk, especially change managements and what should be considered in the designings for the organizations। ठीक है, इन चीज़ों को हम देखेंगे, इन चीज़ों को देखेंगे। तो सबसे पहले है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है। देयर इज़ ए हाई फेलियर रेट अमंग द इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोजेक्ट्स। अच्छा, जब भी इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोजेक्ट बनते हैं तो उनका जो है वो फेलियर रेट 80% होता है। ठीक है ना, उसकी काफ़ी सारी रीजंस हैं। तो उसमें कहते हैं इनएडुकेट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट्स माइट हैव द फॉलोइंग कंसिक्वेंसेस। उसके काफ़ी सारे जो है ना, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं होगी तो उसके कंसिक्वेंसेस ये है कि सबसे मेजर जो चीज़ आती है, कास्ट दैट वेस्ट एक्सीड बजट्स वास्टली एक्सीड द बजट, यानी जो आपके पास गिवन बजट है तो उसके ऊपर जो आपके पास कास्ट है वो उससे बढ़ जाती है। ठीक है, सेकेंडली जो है कि अनएक्सपेक्टेड टाइम स्लिपेज, यानी जितना अगर आप अपने 2 साल या 3 साल का अपने प्रोजेक्ट को डिज़ाइन किया तो वो 4 या 5 साल तक चला जाता है। ये होता तो 1 डे की स्लिपेज के साथ ही है, लेकिन ये पॉसिबिलिटीज इसकी होती हैं। इसके अलावा तीसरा ये आता है कि टेक्निकल परफॉर्मेंस दैट इज लेस देन एक्सपेक्टेड। ठीक है ना, इसकी टेक्निकल परफॉर्मेंस जो होती है जितना एक्सपेक्ट किया जाता है उतनी वो होती नहीं है। ठीक है ना, इसके अलावा 4 जो है फेलियर टू ऑब्टेन एंटिसिपेटेड बेनिफिट्स, यानी हम जो अपना एंटिसिपेटेड हमारे बेनिफिट्स हैं उसको हम लोग नहीं अचीव कर सकते। ठीक है ना, देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव ए नॉलेज दैट अबाउट द मैनेजिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोजेक्ट्स एंड काज ऑफ फेलियर। ठीक है ना, तो इस कुछ स्टेटिस्टिक भी है, देखें हमारे पास 9.9% जो है ना ऑफ एवरी डॉलर इज इन्वेस्टेड ड्यू टू द पुअर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ठीक है ना, 32% है ऑफ द बजट इज ए लास्ट व्हेन द प्रोजेक्ट्स फेल टू रीच इट्स गोल। ऐसी 39% जो है वो ऑफ प्रोजेक्ट्स फेल ड्यू टू चेंज इन एन ऑर्गेनाइजेशंस प्रायोरिटीज, इसकी वजह से 39% आता है। और 52% of the completed projects experience high scope creeps। और उसके बाद 68% जो आता है of organizations outsource their projects to third parties। ठीक है ना, तो इस वजह से ये चीज़ें जो है ना उनको मसाइल मिलती हैं, वो आउटसोर्स कर देते हैं ताकि इनसे हैंडल किया जा सके। तो अगर अच्छी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होगी तो वो खुद उसको करें। तो इस तरीके से जो है ना प्रोजेक्ट्स को बनाने के लिए देखिए हमारे पास अगर हम प्रोजेक्ट को क्रिएट करना चाहते हैं तो हम स्क्रैच से कर सकते हैं, यानी सारा का सारा खुद बना सकते हैं। और इसमें सेकंडली होता है, सेकंड अप्रोच हम इसके अंदर ये इस्तेमाल करते हैं प्रोजेक्ट को जब बनाते हैं तो उसमें ये होता है कि हम इस तरह के रिलेटेड कुछ प्रोजेक्ट पहले से हमने किए होते हैं, उसके जो यूज कंपोनेंट इसके साथ मैच करते हैं, वहाँ से वो चूँकि टेस्टेड होते हैं वो उसको उठा के इसके अंदर हम लोग कर लेते हैं। इस तरीके से हमारा टाइम भी बच जाता है और हमारा पैसा भी बच जाता है, क्योंकि क्लास में टाइम बचेगा तो पैसा बचेगा। ठीक है ना, और थर्डली ये होता है कि अगर हम लोग बिजी हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि प्रोजेक्ट आ जाता है तो उसको हम लोग थर्ड पार्टी को दे देते हैं, उससे भी हम लोग बेनिफिट्स उठाते हैं। ठीक है ना, तो ये हमारे पास 3 तरह की जो है ना वो कैटेगरीज है जिससे हम लोग अर्निंग्स करते हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है द सिस्टम प्रोड्यूस माइट हैव द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम। उसमें ये प्रॉब्लम आ सकते हैं, डज नॉट फुलफिल बिजनेस रिक्वायरमेंट, वो बिजनेस रिक्वायरमेंट को पूरी ना कर रहा हो, ये इसकी पॉसिबिलिटीज है। नॉट ईजी अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट, ऐसे फॉर्मेट्स में जो है होगा जो इसको हम अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, डिज़ाइन विद ए पुअर यूज़र इंटरफेस, जिसे हम कहते हैं ऐसे ही ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन जो है ना या इंटरफेस आप कह सकते हैं, वो उसकी प्योर की वजह से हुई। ये कोर सब्जेक्ट जो है ना ये सॉफ्टवेयर के अंदर, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अंदर भी पढ़ाए जाते हैं। उसके अंदर HCI जो है ना वो एक मेन चीज़ है जो इंटरफेस के साथ रिलेट करती है। ठीक है ना, इसके अलावा 4th पॉइंट आता है कि आउटपुट डिफिकल्ट टू कंप्रीहेंड करना, उसके आउटपुट को बहुत मुश्किल होता है। ठीक है ना, डेटा इज इनकंसिस्टेंट और इनकम्प्लीट, डेटा जो है वो हमारे पास इनकंसिस्टेंट होता है और मोस्टली इनकम्प्लीट होता है। ठीक है ना, वेब पेजेस आर कलेक्टेड स्पूरली अरेंज, वो पूरी तौर पे अरेंज की जाती हैं। ठीक है ना, तो इसमें ये कुछ मैंने एक स्नैपशॉट भी डाली है, ये उसमें बता रही है कि अगर प्रॉपर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होती है तो उसमें ये चीज़ें अगर ऊपर वाले जो हम कहते हैं ना प्रॉपर इसको फॉलो किया जाए तो हर चीज़ अपने टाइम के लिहाज से, अपनी जगह के लिहाज से जो है ना, अपनी डायरेक्शन के लिहाज से विद इन टाइम लिमिट। ठीक है, सेंटर के अंदर जो है ना ये
बंदा जो है ना ऐसे क्लॉक के साथ जो है ना वो खड़ा नजर आता है, यानी हर चीज़ टाइम के मुताबिक हो रही है तो हर चीज़ स्मूथ है। अगर नहीं होगा तो ये सारे के सारे ऊपर के जो है ना वो प्रॉब्लम्स आपको नजर आएंगे, ठीक है ना। ऊपर प्रॉब्लम है, नीचे सोल्यूशन के तौर पे मैंने कहा कि यार इसको हम ठीक भी कर सकते हैं, ठीक है ना। गुड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है ना वो चाहिए। तो इसके अलावा जो है इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोजेक्ट्स जो है ना ये हमारे पास कहते हैं ना प्लान सीरीज ऑफ रिलेटेड एक्टिविटीज फॉर अचीविंग स्पेसिफिक बिजनेस ऑब्जेक्टिव। हम हमारे पास प्रोजेक्ट क्या होता है कि जिसके साथ हम किसी बिजनेस के जो है ना कोई जो हम होती है ना उसके बिजनेस ऑब्जेक्टिव उससे अचीव करना चाहते हैं, ठीक है ना। उसके लिए हम एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं, ठीक है, जैसे CRM आ गया, आपके पास सेप का आ गया, या किसी और कंपनी का कोई अपना सॉफ्टवेयर भी होता है, होटल मैनेजमेंट का होता है, ठीक है, यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट का होता है, तो वो अपने टारगेट्स को अचीव किया करते हैं। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है ना रेफर्स टू एप्लीकेशंस ऑफ नॉलेज स्किल्स टूल एंड टेक्निक्स टू अचीव स्पेसिफिक टारगेट विद इन स्पेसिफाइड बजट एंड टाइम कंस्ट्रेंट। वो टाइम कंस्ट्रेंट के साथ और बजट के अंदर जो है रहते हुए काम करते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर होता है वो अपने टाइम को और अपनी एनर्जी को जो है ना वो प्रॉपर जगह पर यूटिलाइज करता है, ठीक है। प्लानिंग द वर्क को वो प्लान करता है, असेसिंग रिस्क और रिस्क को एक्सेस करता है। एस्टिमेटिंग रिसोर्सेज, वो अपने रिसोर्सेज को एस्टिमेट्स करता है कि मेरे पास इतने रिसोर्सेज हैं, ठीक है, उसके साथ मैं काम करूंगा। ऑर्गेनाइजिंग द वर्क ऑर्गेनाइज करता है। एक्वायरिंग ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज, ठीक है ना। ह्यूमंस और मटेरियल रिसोर्सेज को एक्वायर करता है कि मुझे इस तरह की चीज़ें चाहिए, ठीक है ना। असाइनिंग टास्क को असाइन करता है। प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। रिपोर्टिंग प्रोग्रेस को रिपोर्ट करता रहता है और एनालाइजिंग रिजल्ट को एनालाइज करता रहता है, ठीक है ना। तो इसके अलावा हमारे पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के वेरिएबल्स जो हैं ये 5-6 वेरिएबल हैं, ठीक है। 5 वहाँ पर डिस्क्राइब किए गए हैं। नॉर्मल स्नैपशॉट के अंदर देखें तो उसके अंदर 6 हैं हमारे पास। स्कोप है, टाइम स्केल्स है, क्वालिटीज है, कॉस्ट है, रिस्क है और बेनिफिट्स हैं, ठीक है ना। तो उसमें हम अगर स्कोप के लिहाज से देखें तो हमारे पास स्कोप में क्या होता है कि व्हाट वर्क्स डज द प्रोजेक्ट्स का इनकम्पासेस, ठीक है ना। नीड टू डू डिफाइन द स्कोप। इनिशियली हमें स्कोप डिफाइन करना पड़ता है यार कि हम लोग क्या कौन सा वर्क जो है ना वो प्रोजेक्ट इनकम्पास करेगा, ठीक है ना। और सेकेंडली टाइम जो है यानी हमारे पास कहते हैं ना अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट, हमने कितना एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है तो उसके लिए हमें कितना टाइम चाहिए होगा, ठीक है ना। तो टाइम लाइन इज सेट फॉर द डिफरेंट प्रोजेक्ट्स कंपोनेंट्स एंड टास्क विद इन एज वेल। तो हम इसके लिए गैंट चार्ट बनाते हैं। एक्सेल के अंदर हम गैंट चार्ट बना देते हैं। बनाने के बाद उससे जो है ना हम लोग टाइम लाइन्स जो है ना वो डिफाइन करते हैं कि ये चीज़ इस तरतीब से जो है ना वो प्रोसेस होगी और हमारी मेरा टारगेट रहता है कि उस गिवन टाइम के अंदर इसको कंप्लीट भी होना ज़रूरी होता है। थर्ड चीज़ आती है कास्ट। डिपेंड ऑन टाइम रिक्वायरमेंट मल्टीप्लाइड इन कॉस्ट ऑफ ह्यूमंस रिसोर्सेज हैं, ठीक है ना। प्लस हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, ठीक है ना, वर्क स्पेस कॉस्ट, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। और उसके अलावा क्वालिटी इंडिकेट्स हाउ वेल हैज़ द प्रोजेक्ट सेटिस्फाइड द मैनेजमेंट, आल्सो इंश्योरिंग एक्यूरेसी एंड टाइमलीनेस ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस, ठीक है ना। और लास्ट हमारे पास रिस्क आता है। रिस्क पोटेंशियल प्रॉब्लम्स दैट वुड थ्रेटन द सक्सेस ऑफ द प्रोजेक्ट्स, ठीक है ना। तो इसके अलावा जो है ये टाइम स्केल, यानी हम लोग टाइम के लिहाज से जो है ना वो करते हैं, प्रोजेक्ट्स के वेरिएबल हैं, ठीक है। ऐसे हम लोग मेन बेनिफिट्स लेना चाहते हैं। तो अब हमारे पास जो है ये लिंकिंग सिस्टम प्रोजेक्ट्स टू बिजनेस प्लान, ठीक है ना। हमारा जो है वो लिंक करते हैं अपना जो सिस्टम प्रोजेक्ट्स को, ठीक है ना, अपने बिजनेस प्लान के मुताबिक करते हैं। उसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं कि डेवलप इंफॉर्मेशन सिस्टम प्लान। हमारे पास एक इंफॉर्मेशन सिस्टम प्लान होता है, ठीक है ना, हम बनाते हैं। दैट सपोर्ट और हल बिजनेस प्लान, जो हमारे टोटल बिजनेस प्लान को जो है ना वो सपोर्ट करता है, ठीक है ना। द प्लान सर्व एज ए रोड मैप्स टू डिफाइन रोड मैप किसका करता है, डायरेक्शन ऑफ ए सिस्टम डिप्लॉयमेंट, ठीक है ना। सिस्टम डिप्लॉयमेंट की डायरेक्शन को करता है, ठीक है ना। उनके रेशनल बताता है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है ना, वो क्यों लगाए जा रहे हैं, ठीक है ना। करंट सिस्टम सिचुएशंस क्या है, न्यू डेवलपमेंट टू कंसिडर है। द मैनेजमेंट स्ट्रेटजी डिफाइन करता है। इम्प्लीमेंटेशन प्लान एंड बजट्स को बताता है। द प्लान्स आल्सो इंडिकेट्स द की मैनेजमेंट डिसीजंस फॉर कवरिंग IT इंफ्रास्ट्रक्चर, सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन आती है, ऑर्गेनाइजेशन चेंज आती है। फॉर डिसीजन मेकिंग सिस्टम मैनेजर शुड आइडेंटिफाई व्हाट डिसीजंस इंप्रूवमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू अचीव, ठीक है।
तो इसके अलावा हमारे पास जो है ना ये कुछ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट हैं जिसके अंदर हम लिखते हैं कि क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर है, ये सामने नज़र आ रहा है, ठीक है ना। ये क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर ये फॉर इंफॉर्मेशन सिस्टम प्लान बोथ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट्स नीडेड टू बी डिफाइन होती हैं, ठीक है ना। दीज आर डिटरमाइंड बाई द ये हम कहते हैं क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर से होती हैं, ठीक है ना। और गोल अटेंड रिजल्ट इज सक्सेस एश्योर्ड किए जाते हैं। इसके अलावा देयरफॉर इंफॉर्मेशन सिस्टम नीड टू बी पेड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन दैट हेल्प द फॉर्म मीट दिस गोल, ठीक है ना। तो बेसिकली देखें इसमें स्नैपशॉट के अंदर भी एक वो चीज़ें मैंने इसमें अंदर दिखाई हैं। ये क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर में क्या होता है कि यह है कैपेबल टेक्निकल पर्सनल होने चाहिए, इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट होनी चाहिए, इफेक्टिव कम्युनिकेशन होनी चाहिए, इफेक्टिव प्लानिंग होनी चाहिए, कैपेबल मैनेजर्स होने चाहिए, इफेक्टिव KPI हो, ठीक है ना। तो हमारे पास इफेक्टिव क्वालिटी कंट्रोल हो, इफेक्टिव कॉस्ट एस्टिमेटिंग हो, इफेक्टिव प्रोसेस एंड सिस्टम्स हो, इफेक्टिव माइलस्टोन ट्रैकिंग हो, ठीक है ना। हम इसको माइलस्टोन को प्रॉपर तरीके से ट्रैक कर रहे हो, ठीक है ना। इफेक्टिव चेंज मैनेजमेंट जो हो, ये सारी की चीज़ें इसे हम कहते हैं ये हमारे पास CSF कहलाती हैं, ठीक है ना। पोर्टफोलियो एनालिसिस जो होता है ना वो भी हमारे लिए ये दूसरा टर्म इस्तेमाल होती है। पोर्टफोलियो एनालिसिस कहता है कि यूज टू एवेल्युएट अल्टरनेटिव सिस्टम प्रोजेक्ट्स, ठीक है ना। उसका अल्टरनेट जो है ना सिस्टम प्रोजेक्ट आप अल्टरनेट का एवेल्युएट करते हैं, ठीक है ना। लिस्ट ऑल ऑर्गेनाइजेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोजेक्ट्स एंड एसेट्स, इसके अंदर लिस्ट करते हैं। प्रोजेक्ट्स आर प्रोफाइल्ड फॉर रिस्क एंड बेनिफिट्स टू द फर्म, ठीक है ना। मोस्ट डिजायरेबल हाई बेनिफिट्स जो होते हैं, लो रिस्क इसके ऊपर होता है, ठीक है। ये एक डायग्राम में देख सकते हैं। ये हमारे पास पोर्टफोलियो एनालिसिस जो है ना ये गिवन स्नैपशॉट के अंदर दिखाया गया है, जिसके अंदर जो है ना ये प्रोजेक्ट के ऊपर देखें वो प्रोजेक्ट के रिस्क आते हैं और साइड के अंदर जो है ना वो प्रोवाइड बेनिफिट्स फर्म को आ रहे हैं। इसके अंदर इसकी वैल्यू हाई और हाई, ठीक है। इसके अंदर हाई और हाई के दरमियान में अगर आपको बेनिफिट्स हाई चाहिए, ठीक है ना, और प्रोजेक्ट के ऊपर रिस्क भी ज़्यादा है, तो आप कहते हैं ना ये आपके पास कैजुअली एग्जामन जो है ना आपको जो है ना आपको इस्तेमाल इसको एग्जामन करें, ठीक है ना। अगर आपकी बेनिफिट्स जो है ना आपके ज़्यादा हैं और रिस्क कम है तो उसको आइडेंटिफाई एंड डेवलप, ठीक है, उसको आइडेंटिफाई करें, उसको डेवलप करें। इस तरीके से अगर बेनिफिट्स आपको लो हैं और रिस्क इसका क्या आ रहा है ज़्यादा है तो उसको आप अवॉइड कर दें, ठीक है ना। और बेनिफिट अगर थोड़े हैं और उसके ऊपर रिस्क भी थोड़ा है तो आप रूटीन प्रोजेक्ट्स जो है ना उसको तौर पे आप ले सकते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरीके से जो है ना ये हमारे पास दूसरा हम कहते हैं पोर्टफोलियो एनालिसिस जो है ना यहाँ पर एनवायरनमेंट इम्पैक्ट क्या आता है, उसके बाद प्रॉफिट कंट्रीब्यूशंस क्या आती है, ठीक है ना। तो इसके अंदर देखें हाई और हाई के अंदर आती हैं। अगर हमारे पास हम कहते हैं यार कि दूसरी साइड के ऊपर देखें ना ये ग्रीन प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एनालिसिस को हम लोग देख रहे हैं ना, तो इसके अंदर अगर फॉर एग्जांपल हाई आते हैं हमारे पास यानी एनवायरनमेंट इम्पैक्ट जो है ना वो भी हाई है और प्रॉफिट भी हाई है, ठीक है ना। तो हमारे पास इस सूरत में जो है ना हम लोग चूँकि ये बेसिकली ग्रीन प्रोडक्ट का जो है ना ये पोर्टफोलियो एनालिसिस है, तो इसकी सूरत में ये प्रोहिबिटेड होगा, ठीक है ना। और इसके अलावा अगर ये इसके एनवायरमेंटल इम्पैक्ट जो है हाई हैं और इसका प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन जो आता है ना वो भी हमारे पास जो है ना वो आता है, यानी कि कह सकते हैं लो आता है। इसके अंदर जो है ना हम कहता हूँ इसके लो हाई और दूसरे हाई के साथ जो है ना प्रॉब्लमेटिक्स भी हो सकता है, ठीक है। इसको हम 0, 1, 2, 3 से हम लोग इसको डिफाइन कर रहे हैं। इसी तरीके से जो है ना ये अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल हम कहते हैं यार एनवायरमेंटल इम्पैक्ट लो है और जो प्रॉफिट्स है वो लो है तो हम उसको प्रोमाइजिंग करेंगे। अगर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट जो लो है और प्रॉफिट जो है वो हाई है, ठीक है ना, तो इसको हम लोग जो है वो प्रोडक्टिव के तौर पे लेंगे, ठीक है ना। तो आप दोनों में देखें अगर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट हाई आता है तो उसको हम लोग क्या प्रोहिबिटेड क्या करते हैं, लेकिन दूसरी अगेंस्ट जो है ना अगर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट हाई है और प्रॉफिट भी हाई है
तो वो प्रॉब्लमेटिक्स हो सकता है, ठीक है ना। ये दो हमारे पास ऑप्शन इसके तौर पे आती हैं। ये पोर्टफोलियो एनालिसिस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। अब इसके अलावा स्कोरिंग मॉडल है, ये नीचे डायग्राम के अंदर भी आप देख सकते हैं, टेबल के अंदर ये स्कोरिंग मॉडल जो डिफाइन किया गया है, ठीक है ना। ये यूजफुल फॉर सिलेक्टिंग प्रोजेक्ट्स वेयर many criteria must be considered. Assign weights to different feature and then calculates where total weights can be assigned to a certain aspects of a order processing, inventory management and warehousing. Even though it's calculation, but qualitative judgments are also involved by the experts who understand the issue and the technology, ठीक है ना। तो इसके अंदर देखें हमने इसको एक ये स्कोरिंग मॉडल्स जो है ना डिफाइन किया हुआ है। तो इसके अंदर मतलब एक साइड के अंदर देखें हमारे पास अल्टरनेटिव्स हैं, ठीक है ना। ये पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ है और ये ग्लेडिएटर्स है, ठीक है। दो तरह की एक्टिविटीज़ है हमने। और क्राइटेरिया जो है ना वो उसमें टाइप IMDb रेटिंग्स, ठीक है ना। ये इसके अंदर कुछ फैक्टर दिए हुए हैं। और इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट वेट्स इसके लिहाज से वेट दिए हुए हैं, टाइप का 1 दिया हुआ है, IMDb रेटिंग्स का 3 दिया हुआ है, ठीक है ना। इस तरीके से आ रही हैं। तो ये वेट के साथ जो है ना इसका स्कोर जो है ना ये फाइनल जो है कैलकुलेट किया जाता है 1, 3, 2, ठीक है ना। और उसके बाद इसको जो है ना ये वेटेड स्कोर जो है ना वो इनके साथ इसको लिया जाता है। अगर फॉर एग्जांपल यूँ मैं इसका वेट जो है ना 3 के साथ लूँ तो 3 मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या जाता है 9 आ जाता है, ठीक है ना। तो इन स्कोर के साथ जो है ना ये वैल्यू लेके हम कहते हैं ये वेट स्कोर, और उसकी बुनियाद पे जो हम कहते हैं ना A and B, इनको अब क्या किया मल्टीप्लाई किया। तो ये हमारे पास स्कोरिंग मॉडल जो है ना इसको यूज़ करते हैं दोनों की इंपॉर्टेंस को देखते हुए, पर फाइनल इसका ऊपर हम डिसाइड करते हैं कि चीज़ को हम लोग अडॉप्ट करें या ना करें, ठीक है ना। तो इसके अलावा चेंज मैनेजमेंट एंड कंसेप्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन क्या है। इंफॉर्मेशन सिस्टम वेदर न्यू आर अपडेटेड हैव ए ह्यूज बिहेवियरल and organization impact, ठीक है ना। सक्सेसफुल सिस्टम डिप्लॉयमेंट इज डिपेंडेंट ऑन द चेंज मैनेजमेंट, ठीक है ना। कंसेप्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, देखिए आप लोग जब भी कोई इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाते हैं तो उसको वो बिजनेस तो स्टैटिक तो रहता नहीं है, वो डायनामिक होता है। उसके अंदर मॉडिफिकेशन चेंज आपको आती है, इसलिए उसको चेंज को मैनेज करना ये जो है ना, क्योंकि देखिए मेंटेनेंस के जो हमारे पास चार्जेस आते हैं ना सॉफ्टवेयर हम जब बनाते हैं तो उसका जितना खर्चा आता है उसका ट्वाइस या थर्ड आप कहते हैं 3 टाइम जो है ना ज्यादा उसके मेंटेनेंस के ऊपर खर्चा आता है, ठीक है ना। तो इसके अंदर जो है हमारा हम कहते हैं रेफर टू द कंसेप्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन क्या है, द रेफर टू द ऑर्गेनाइजेशंस एक्टिविटी वर्किंग टुवर्ड एडाप्टेशंस मैनेजमेंट एंड रूटीनाइजेशंस, ठीक है। रूटीन्स हम अडॉप्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द न्यू IS इंफॉर्मेशन सिस्टम। चेंज एजेंट जो होता है हम कहते हैं जैसे सिस्टम एनालिस्ट है, ठीक है। रीडिफाइन कॉन्फ़िगरेशन, इंटरेक्शन, जॉब एक्टिविटीज, पावर रिलेशनशिप्स ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप आते हैं। इसके अलावा इंश्योर करता है ऑफ ऑल पार्टी सब चेंज को, ठीक है। और इसके अलावा द रोल ऑफ एंड यूजर का क्या रोल होता है इसके अंदर, ठीक है ना। द वेरियस पॉजिटिव रीजंस ऑफ यूजर इन्वॉल्वमेंट्स इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ IS, उसके अंदर है यूजर हैज मोर अपॉर्चुनिटी to mold the system according to their priorities and business requirement, ठीक है ना। हम लोग बेसिकली जब हम सिस्टम बनाते हैं तो हमारा टारगेट होता है ही एंड यूजर होता है कि एंड यूजर को कैसे यूज करेगा। अगर उसको यूज करना नहीं आता तो हमारे सिस्टम की कोई वक्त नहीं है, क्योंकि उससे हम लोग अपना बिजनेस गोल को अचीव नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मोर लाइकली द रिएक्ट पॉजिटिवली रिस्पॉन्स टू कंप्लीटेड सिस्टम, यूजर नॉलेज एंड एक्सपर्टीज लीड्स टू बेटर सॉल्यूशंस। However, there is user designer communication gap that can be cause of a high risk failure of the projects, ठीक है ना। both parties concerned with the different way to solve the problems, ठीक है ना। तो इसके अंदर ये होता है कि वो थोड़ा कास्ट जो है ना वो हम रेशो की फॉर्म के अंदर देखते हैं जो है ना हमारा कास्ट बेनिफिट्स जो है ना वो क्या आता है कि बुनियाद पे हम लोग उसको अडॉप्ट करते हैं, ठीक है ना। चेंज मैनेजमेंट चैलेंजेस फॉर ये बिजनेस जो है ना हमारे पास BPR जो है ये एंटरप्राइज एप्लीकेशन मर्जर, ठीक है ना। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि ये चैलेंज ऑफ इनोवेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन, हमें उसके अंदर जो चैलेंजेस आते हैं इम्प्लीमेंट करने में और उसको इनोवेट यानी नए आइडियाज को लाने में, ठीक है ना।
रिप्लेस और टेक्निक्स एंड लेगेसी सिस्टम। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि पुराने सिस्टम को रिमूव कर देते हैं, जो लेगेसी हैं पुरानी टेक्निक को रिमूव करके लेटेस्ट वन को अडॉप्ट करते हैं। डील विद फियर एंड एंजाइटी, ओवरकम रेजिस्टेंस बाय की मैनेजर्स चेंजिंग जॉब्स, ठीक है ना। तो ये पोस्ट मोर डिफिकल्टी होती हैं। Merger require combining information system of two different company because without system integrations benefit anticipated from a merger cannot be realized। ठीक है, ये उस एनवायरमेंट में होता है कि हम दो डिफरेंट कंपनी के जो है ना वो सिस्टम को हम लोग इंटीग्रेट्स करते हैं, ठीक है। तो उसको में हम लोग उसका लास्ट में हमारा मेन टारगेट ये होता है कि यार उनसे जो है हम लोग वो बिजनेस कर सकें, ठीक है ना। जैसे हमारा सेप के अंदर है, सेप पीटीसीएल की मैं एग्जांपल लेता हूँ, उसके अंदर सेप का हमारा सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना। तो उसके अंदर हम लोग जो है ना जब परचेसिंग करते हैं तो उसके लिए हमारी जो दूसरी पार्टीज होती है ना जिससे हम प्रोडक्ट लेते हैं तो उनका नाम उसके सेप के अंदर होता है, तो हम लोग वहाँ से ही परचेज कर सकते हैं, इसके अलावा नहीं कर सकते हैं। अगर हम किसी और जगह से आएंगे तो वो इनवाइस हमारे ऊपर जो है ना उसको नहीं वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। इस तरह के जो है ना वो पॉलिसी अडॉप्ट की जाती हैं। उसके अंदर ये होता है कि ऑलरेडी यानी कि रेट्स जो होते हैं वो कंट्रोल होते हैं, पहले प्री डिफाइंड होते हैं, ठीक है ना। सबको मैनेज किया जाता है, उस तरह के इश्यूज जो है ना वो नहीं आते हैं। तो इंफॉर्मेशन प्रोजेक्ट मस्ट एक्सप्लिसिटली एड्रेस वे इन विच द ऑर्गेनाइजेशंस विल चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन इन जॉब फंक्शन, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, पावर रिलेशनशिप, वर्क एनवायरनमेंट, ठीक है ना। इसको देखा जाता है। इसके अलावा हमारे पास एर्गोनॉमिक्स है। ये एर्गोनॉमिक्स क्या होती है कि जैसे हम कहते हैं कि पीपल का इंटरेक्शन ऑफ ए पीपल एंड मशीन इन द वर्क एनवायरनमेंट। आपके पास काम की एनवायरनमेंट के अंदर हैं, किसी फैक्ट्री के अंदर हैं, किसी और जॉब के ऑफिस के अंदर हैं, तो वहाँ पर आप मशीन के साथ लोगों की इंटरेक्शन होती है ना, इसको हम कहते हैं एर्गोनॉमिक्स, ठीक है ना। इसको देखा जाता है। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशनल इम्पैक्ट, ठीक है ना, ऑर्गेनाइजेशन इम्पैक्ट एनालिसिस होता है, ठीक है ना, कि एक्सप्लेन हाउ प्रपोज सिस्टम विल अफेक्ट वेरियस रिस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है ना। तो हम लोग देखते हैं यार कि ये हमारे पास जो सिस्टम हम ला रहे हैं प्रपोज सिस्टम में, तो वो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर क्या फर्क डालेगा, अब पहला का बिजनेस क्या है और आज का क्या है, ठीक है ना। इसके ऊपर हमारी क्या मार्केट जो शेयर आएंगे, तो इसके ऊपर ये चीज़ें बहस करती हैं। इसके अलावा सोशियो टेक्निकल डिज़ाइन जो होता है, ये टेक्निकल सोल्यूशन और कंपेयर्ड विद सोशल सोल्यूशन के साथ कंपेयर किया जाता है कि उसके क्या कॉन्स एंड प्रोस हैं, ठीक है ना। फाइनली समरी के अंदर ये है कि इंफॉर्मेशन सिस्टम हैव ए हाई फेलियर रेट बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ठीक है ना। अच्छा, ये चीज़ें तो क्लियर हैं कि 80% प्रोजेक्ट्स जो है ना वो फेल होते हैं। वो उसकी जो मेन वजह जो होती है ना उसके अंदर काफ़ी सारे फैक्टर्स आते हैं, ठीक है ना। एक आम कोडर समझता है वो, हालांकि उसका काम जो है वो 21 to 23% होता है, ठीक है। बकाया सारा काम जो होता है वो उसकी मैनेजमेंट्स का होता है, उसकी आपको कहते हैं कि आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का होता है। इस तरह की काफ़ी सारी जो डील होती हैं उसकी एच प्रॉपर नहीं होती, ठीक है ना, यानी इंटरफेस प्रॉपर नहीं होती, इस तरह के इश्यूज आते हैं, ठीक है। और जो गिवन टाइम होता है इससे हमारे जो है ना वो बजट कास्ट जो उसकी बढ़ जाती है बजट से, ठीक है ना। फिर हम जो वही जो कास्ट बढ़ती तो लाजमी टाइम बढ़ जाता है। तो डिले आने से एक तो हमारा जो है ना हमारा जो टारगेट जो हम चाहते हैं बिजनेस को डिप्लाई करना चाहते हैं वो उस लेवल से हम लोग अचीव नहीं कर सकते हैं। जो हमारे गोल्स होते हैं वो अचीव नहीं होते हैं, और स्टिल हम पुरानी एनवायरनमेंट के ऊपर होता है और हमारा पैसा भी जो है ना वो सर्फ हो जाता है और हमें रिक्वायर्ड गोल नहीं मिलते हैं। इंफॉर्मेशन system projects need linking to the business plan. IT goals need to be maps to the corporate's goal, ठीक है। Selecting of the projects is based on CSF portfolio analysis or scoring model, ठीक है ना। Change management is a crucial for the success of the project. Information system project need to be developed keeping the organization and management need in mind, ठीक है। ये देखा जाते हैं। शुक्रिया।